Hi children, this is Akhilesh sir with a new video of chapter number 2, Microorganisms, Friend and Foe. So children, let's understand what are microorganisms. Children, you have seen several types of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. Those are called microorganisms और microbes. बच्चों, आपने अपने आसपास बहुत सारे तरह के पेड़ पौधे और जानवरों को देखा होगा, लेकिन हमारे आसपास कुछ ऐसे भी जीव जंतु होते हैं जिसे हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। ऐसे जीव जंतुओं को माइक्रोऑर्गेनिजम्स सूक्ष्म जीव जंतु कहते हैं। These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye. बच्चों, ये जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी कि सूक्ष्म जीव जंतु होते हैं, ये बहुत ज़्यादा ही छोटे होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि हम इसे अपनी खुली आँखों से नहीं देख सकते। Some of these can be seen with a magnifying glass. Others cannot be seen without the help of microscope. That's why these are called microorganisms or microbes. बच्चों, कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स तो ऐसे होते हैं जो बिलोरी कांच यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखाई देते हैं, पर कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देते हैं, सूक्ष्म दर्शक यंत्र से ही दिखाई देते हैं। इसीलिए इन्हें माइक्रोऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। ये देखिए बच्चों, ये माइक्रोस्कोप है और इस माइक्रोस्कोप की मदद से हम माइक्रोऑर्गेनिजम्स को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। माइक्रोऑर्गेनिजम्स are classified into 4 major groups. These groups are bacteria, fungi, protozoa and algae. बच्चों, माइक्रोऑर्गेनिजम्स को 4 अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। ये 4 ग्रुप हैं बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी। Viruses are also microscopic, but they are different from other microorganisms. वायरस भी बहुत छोटे होते हैं यानी कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि वायरस दूसरे माइक्रोऑर्गेनिजम्स से थोड़े अलग होते हैं, उनका नेचर थोड़ा अलग होता है। चिल्ड्रन, हैव यू एवर सीन ग्रीन पैचेस ऑन ए ब्रेड? बच्चों, क्या आपने कभी ब्रेड के ऊपर ऐसे हरे रंग के धब्बे देखे हैं? और अगर आपने देखे हैं तो क्या कभी सोचा है कि ये हरे रंग के धब्बे कैसे आए होंगे, कहाँ से आए होंगे? और ये जो हरे रंग के धब्बे आप ब्रेड के ऊपर देख रहे हैं, ये एक्चुअली मोल्ड नाम का एक फंगी होता है। नाउ चिल्ड्रन, यू माइट बी थिंकिंग दैट वेयर डू माइक्रोऑर्गेनिजम्स लिव? बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि ये माइक्रोऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ हैं? तो चलो जानते हैं कि ये कहाँ रहते हैं। चिल्ड्रन, दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट्स टू मार्शी लैंड्स. They are also found inside the bodies of animals, including humans. बच्चों, ये माइक्रोऑर्गेनिजम्स हर तरह के वातावरण में रह सकते हैं। ये किसी भी तरह के वातावरण में रह सकते हैं। अगर हम बात करें ठंडी जगहों की, बर्फीली जगहों की, तो ये वहाँ भी मिलते हैं। गर्म जगहों की बात करें जैसे कि रेगिस्तान, तो ये वहाँ भी मिल जाते हैं। ये दलदल या कीचड़ में भी मिल जाते हैं। ये मिट्टी के अंदर और ज़मीन के ऊपर हर जगह मिलते हैं, यहाँ तक कि जानवरों के शरीर में और इंसानों के शरीर में भी मिलते हैं। नाउ चिल्ड्रन,
let's come to the new topic, microorganisms and us. Children, in this topic we are going to discuss the relation between microorganism and human beings. Children, microorganisms play a very important role in our lives. Some of them are beneficial in many ways, whereas some others are harmful and cause diseases. बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमारे जीवन में, हम इंसानों के जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खराब नहीं होते। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए लाभदायक होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं, जबकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमें बीमारियां देते हैं। बच्चों, ये बैक्टीरिया की पिक्चर है और ये प्रोटोजोआ की और ये एल्गी की पिक्चर है और ये फंगी की पिक्चर है। इसमें अलग अलग तरह के फंगी दिखाए गए हैं और ये वायरस की पिक्चर है। और अब बात करते हैं कोविड-19 की। बच्चों, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें कोविड-19 की तस्वीर दिखाई गई है। कोविड-19 का मतलब होता है, CO का मतलब है कोरोना, VI का मतलब है वायरस और D का मतलब है डिजीज़ और 19 का मतलब है 2019। सो पूरा नाम क्या हो जाएगा उसका? कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 मीन्स शॉर्ट फॉर्म में होगा कोविड-19।